ओके क्लास 8, तो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर का। तो नोट्स तो ऑलरेडी मैंने आपको सेंड किया था, तो आई होप कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो हमारा सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में है MS वर्ड उदाहरण है। तो MS वर्ड किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का या सामान्य सॉफ्टवेयर का? तो MS वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यानी आ नंबर सही होगा। सेकंड है कॉरल ड्रॉ उदाहरण है। तो कॉरल ड्रॉ उदाहरण है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। थर्ड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। चौथा है एंटीवायरस उदाहरण है। तो एंटीवायरस उदाहरण है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। मैंने आपको बताया 3 सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस उदाहरण है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग सारा आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा विथ क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही और गलत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक है। तो ये सही होगा, क्योंकि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें विभिन्न कार्यों को करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये भी सही है। थर्ड क्वेश्चन है VCR सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये गलत होगा, क्योंकि VCR हार्डवेयर है। चौथा है कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VCR को चलाने के लिए जो विद्युत दी जाती है सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। गलत है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन बनाने में सहायता करता है। तो ये गलत होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रोसेसर डिज़ाइन व चित्र बनाने के लिए होता है। तो ये सही होगा, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर मैंने बताया है कि इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार। तो इन सब की सहायता से हम आसानी से कोई भी डिज़ाइन या चित्र अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है VCR, तो VCR क्या होता है? जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते हैं डाटा को संग्रह करने के लिए, तो पहले VCR का उपयोग किया जाता था, जिसके द्वारा हम आसानी से कोई भी चलचित्र, ध्वनि, विज्ञापन आदि देख सकते थे। तो इसीलिए ये हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो चलिए फिर हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा खाली स्थान भरना है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तथा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा, ठीक है। तो इसका आंसर पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। VCR की कैसेट में भंडारित सूचना सॉफ्टवेयर है। VCR हमारा हार्डवेयर है और जो भंडारित सूचना होती है उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। थर्ड है कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, क्योंकि अभी हार्डवेयर का मैंने आपको बताया भी था परिभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर की सामान्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। तो कौन कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की सभी कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही अन्य सॉफ्टवेयरों के प्रयोग में सहायता करता है। अगला है कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यों को करने में एप्लीकेशन प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। एंड लास्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। यहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी लिख सकते हैं, पेंट भी लिख सकते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो कोई भी आपको 2 नाम लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्यों आवश्यक है? तो देखिए इसका आंसर, रिकॉर्ड की गई जानकारियों को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं।
अर्थात यदि हम कंप्यूटर से कोई भी उपयोगी काम करना या करवाना चाहते हैं तो हमें पहले उस काम को करने वाली सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को चेतना प्रदान करता है तथा सारी गतिविधियों का संचालन करता है। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग को लिख लेना। और आप लोग को पता है कि बिना सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत उपयोगी है। तो आप लोग कॉपी में ये वाला आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए फिर इसका आंसर देख लेते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में जिन कल पुर्जों को हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं और रिकॉर्ड की गई जानकारियों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बस आपको यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा आंसर में आपका लिखा हुआ है कंप्यूटर की भाषा में जिन कल पुर्जों को आप छू कर देख सकते हैं, पर यहाँ आपको आप नहीं लिखना है, हम लिखना है, क्योंकि आप ये अपने लिए आंसर लिख रहे हैं। तो आपको लिखना है कंप्यूटर की भाषा में जिन कल पुर्जों को हम छू कर देख सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिए आंसर, सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। इसमें केवल तीनों का नाम लिखना था, डेफिनेशन नहीं लिखना था, इसीलिए मैंने सिर्फ नाम बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्य बताइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम लोग कार्य देख लेते हैं। या यूज़र तथा प्रोग्राम को कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के लिए चिंता नहीं करने देता। जैसे यदि हम हार्ड डिस्क पर कुछ डाटा संग्रह करना चाहते हैं तो हमें केवल निर्देश देना होता है, बाकी सभी काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, सेकेंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर की अन्य सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने में सहायता करता है। थर्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर ही विभिन्न उपकरणों जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि के प्रयोग में सहायता करते हैं। तो देखते हैं ना आप लोग, जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करते हैं तो केवल हम लोग कमांड दे देते हैं, निर्देश दे देते हैं माउस या कीबोर्ड से, और कार्य खुद हो जाता है। तो वो किसकी सहायता से होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से। तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही सभी अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके मुख्य उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ तो आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। जितना भी लिखा हुआ है आपको कॉपी में लिख लेना है, पर मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ कि कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम लोग को पेंट करना होता है तो हम लोग पेंट ओपन करते हैं, हम लोग को कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, हम लोग को कोई गणना करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है तो हम लोग एक्सेल खोलते हैं। तो हर एक काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, तो यही सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या आ जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS पेंट, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो जितना भी सॉफ्टवेयर आप लोग काम करते हैं, वर्ड पैड, नोट पैड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कॉपी में लिखने के लिए यहाँ पे डेफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस मैनेजमेंट व स्प्रेडशीट से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। तो देखिए वर्ड प्रोसेसर आप देख रहे हैं ना, इन प्रोग्रामों के द्वारा हम अपने PC को टाइपराइटर की तरह ही काम में ले सकते हैं और पत्र, रपटें, कानूनी दस्तावेज, लेख व पुस्तकें आदि सुगमता से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर से हम लोग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब किसका एग्जाम्पल है, वर्ड प्रोसेसर का। तो ये भी क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अब इसी का दूसरा देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर के बाद हम लोग को डाटाबेस मैनेजमेंट देखना था। तो इन प्रोग्रामों के द्वारा हम अनेक प्रकार की विस्तृत सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से जमा कर सकते हैं ताकि उनका उपयोग आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट में हम लोग डाटाबेस को, कोई भी हमारे पास जानकारी है उसको अच्छे से हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस उदाहरण है डाटाबेस मैनेजमेंट का। चलिए इसी का नेक्स्ट हम लोग को स्प्रेडशीट देखना था। तो स्प्रेडशीट क्या होता है, इन प्रोग्रामों के द्वारा हम अपने PC पर बही खाते के हिसाब किताब बिना कैलकुलेटर की सहायता से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रेडशीट क्या है, हम लोग को कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशन करना है तो हम लोग स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, MS एक्सेल। ठीक है,
एक्सेल के सहायता से हम कैलकुलेशन का काम करते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका परिभाषा उसमें लिखा हुआ है इन प्रोग्रामों के द्वारा आप, पर आपको यहाँ आप नहीं लिखना है, हम लिख रहे हैं क्योंकि आप ये अपने लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, कंप्यूटर में वायरस चेक करने के लिए एंटीवायरस बना हुआ प्रोग्राम किसी प्रोग्राम को एक से दूसरी जगह कॉपी करने, डिस्क को फॉर्मेट करने आदि के लिए सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम के उदाहरण। ठीक है, तो हम लोग कोई भी प्रोग्राम को एक से दूसरी जगह कॉपी या पेस्ट करते हैं, या फिर डिस्क फॉर्मेट करते हैं, यानी डिस्क कभी हमारा हार्ड डिस्क काम नहीं करता उसको फॉर्मेट करते, तो ये सब किसका उदाहरण है, यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त यदि हम कंप्यूटर को ठीक से शट डाउन नहीं करते हैं तो दोबारा से कंप्यूटर ऑन करने पर स्कैन डिस्क नामक प्रोग्राम चलता है। यह प्रोग्राम ठीक से कंप्यूटर ऑफ ना करने पर उसकी हार्ड डिस्क में तथा ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों में आई गड़बड़ियों को ढूंढ के ठीक करता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, यूटिलिटी प्रोग्राम का, और आपको इसको कॉपी में लिख लेना है। चलिए, तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर हुआ होगा, और इसको कॉपी में नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं।